नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो एंड जय हिंद कर पे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त भी होंगे और अपनी प्रिपरेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके अरिथमेटिक का पार्ट है और आपके एग्जामिनेशन को छू के ना निकल जाए तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम का पार्ट बनता है जब भी आप कोई कंपटीशन में कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया करते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय तथा कार्य। अब आप देखेंगे कि समय तथा कार्य के किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, क्या होता है टाइम एंड वर्क और किस तरीके से हम अपने इन सवालों को कम से कम समय में और सेकंडों में इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम जो इस एग्जाम को लेकर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस लक्ष्य को हम पा सकें और अपने उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम तक हमको पहुंचना है। आगे बढ़ता हूं और आगे आपको बता दूं कि एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता हुआ देगा। वो कहता है, खुद पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कहते हैं मेरा तो नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। ये क्या है? मतलब करने वाला खुदा है भाई, करने वाला ऊपर वाला है, भगवान है, वो ही कर देगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं इसके लिए तैयारी करूंगा और अच्छे से जंग लड़ूंगा और इस एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा। जितना भी मेरे को इसमें मेहनत करनी पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, उस संघर्ष से, उस मेहनत से कभी नहीं हराऊंगा। अगर आपने मेहनत के लिए जो है सोचना बंद कर दिया कि भाई मैं मेहनत के लिए कभी नहीं हराऊंगा, तो समझ लेना ऊपर वाला आप पे रहम करेगा ही करेगा और वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपकी मंजिल ना पहुंचाए। तो ऊपर वाला सब देखता है, वो उसका काम है कि आपको आपके मेहनत का फल देना। आप और हमारा काम है अपने मेहनत पे लगे रहना। तो बात करता हूं इस टॉपिक को लेके। अब आप देखेंगे कि जो ये टॉपिक का नाम है समय तथा कार्य, कहीं ना कहीं आप इस नाम से भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास टाइम भी होगा, यानी समय भी होगा, और साथ ही साथ कार्य भी होगा। समय भी होगा और कार्य भी होगा, दोनों का महत्व होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन के लेके कुछ चीज बनती हुई दिखाई देगी। चलो एक बारी कहानी को समझते हैं। जैसे मान के चलो आपके सामने क्या है, एक समोसे बाबू है। क्या है? ये समोसा बनाने वाला बाबू है। ये बाबू क्या काम करता है? दिन रात समोसे बनाता रहता है। दिन रात क्या कर रहा है? समोसे बना रहा है। और समोसे बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो समय लेता होगा। मान के चलो कि ये कुछ समोसे बनाता है, पता नहीं कितने समोसे बनाता है, लेकिन 10 घंटों तक काम करता है। कितना? 10 घंटों तक काम करता है और उस 10 घंटों के अंदर कुछ क्वांटिटी में वो समोसे बना देता है, ऐसे मान के चलो। तो एक कितना टाइम लेता है उस काम को पूरा करने के लिए? मान के चलते हैं कि 10 घंटे का समय लेता है और कुछ समोसे बना के रख देता है। ठीक है भाई। इसी तरीके से जैसे ये दुकानदार है, ऐसे ही एक और दुकानदार होगा, वो होगा दुकानदार नंबर बी। दुकानदार नंबर बी। अब ये बाबू जो है कितना टाइम लेते हैं? सर 10 घंटे का समय लेते हैं। तो एक और मान लेते हैं दूसरा व्यक्ति है, वो कितना टाइम लेता है? 15 घंटे का समय लेता है। कितना? 15 घंटे का समय लेता है। यानी एक काम कर रहा है 10 घंटे में और दूसरा काम कर रहा है 15 घंटे में। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। यही तो मतलब हुआ कि ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। इसी वजह से जो ए है वो कम समय ले रहा है और बी जो है वो ज्यादा समय ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में पॉइंट क्लिक हुआ कि भाई एक कहानी मेरे को समझ में आई कि अगर दो व्यक्ति हैं और वो दोनों एक ही काम पे लग जाएं, दो व्यक्ति हैं और वो दोनों एक ही काम पे लग जाएं, लेकिन दोनों अलग अलग समय लेते हुए दिखाई दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा समय लेगा, इसका मतलब उसका काम करने की क्षमता कम है, यानी वो कम स्पीड से काम करता है। और अगर जो कम समय लेता है, इसका मतलब उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा काम करता है अपने समय के दौरान। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कहीं ना कहीं रिलेट होता हुआ दिखाई दिया कि समय और कार्य कहीं ना कहीं एक दूसरे के उल्टे हैं। समय और क्षमता, समय और क्षमता बोलिए, तो समय और क्षमता जो है वो क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे? जो ज्यादा समय लेगा, इसका मतलब वो कम स्पीड से काम करता है, उसकी कार्य करने की क्षमता कम है। और जो ज्यादा की जगह कम समय लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अब आप देख रहे होंगे मेरे शब्दों में एक वर्ड मैं बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूं, वो है कार्य क्षमता। क्या मैंने बोला? कार्य क्षमता में जैसे वर्ड बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूं। तो ये कार्य क्षमता मतलब क्या होता है कि वो एक घंटे में कितना काम करता है, ये वाली बात हो सकती है, वो कार्य करने की क्षमता। उसी तरीके से जरूरी नहीं है एक घंटे की बात हो सकता है एक मिनट में कितना काम करता है, मैं इसकी कार्य क्षमता बोल रहा हूं। हो सकता है एक दिन में कितना काम करता है, मैं उसकी कार्य क्षमता बोल रहा हूं। तो वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कार्य करने की क्षमता का मतलब है
कि वो 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन में कितना काम करता है, उसको बोला जाता है कार्य क्षमता। यानी उसकी स्पीड की बात हो रही है कि वो 1 घंटे में कितना काम करता है। अब ऐसे मान के चलो कि ये व्यक्ति है, इसी तरीके से ये इसका नाम है ए, ये ए कोई काम करता है 10 घंटे में और बी काम कर रहा है 15 घंटे में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा कि बी की कार्य क्षमता कम है और ए की कार्य क्षमता ज्यादा है, क्योंकि दोनों काम कर रहे थे एक, लेकिन दोनों के बीच में समय का अंतर था। तो अब इन छोटी छोटी चीजों को लेके मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट रख देता हूं, जिसके जरिए चीजें आपके सामने आसान होती हुई दिखाई देंगी। अब समझिए क्या होगा। मान के चलिए, जैसे मान के चलिए कि भाई मैंने कहा इस भाई साहब को, मैंने कहा भाई एक काम है। उन्हें पूछा बाबूजी बताओ क्या काम है। काम करने के लिए तो बैठे हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं भाई, 2 पैसे हम भी कमाएंगे, इसलिए यहाँ दुकान पे बैठे हैं, ये बना रहे हैं हम। तो हमने कहा एक काम है भाई, ये काम है कि मेरे यहाँ पे ना कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैंने कहा मेरे यहाँ पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, मुझे क्या चाहिए, तुम्हारे से कुछ समोसे चाहिए उनके नाश्ते पानी के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई देखो मेहमान ज्यादा हैं, कितनी देर में बना के दे दोगे मुझे बता दो, उस हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग करूंगा। उन्होंने कहा भाई साहब बता दो कितने बनवाने हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम पहले मुझे अपनी कैपेसिटी बताओ कि भाई तुम जो है कितनी देर में काम करते हो, तुम्हारे कार्य क्षमता बताओ। उसने कहा देखो ऐसा है बाबूजी, मैं जो है हर एक घंटे में, मान के चलो उसने मुझे बताया कि मैं हर एक घंटे में 50 समोसे बना देता हूं। उसने क्या कहा, उसने मुझे बताया कि मैं हर एक घंटे में 50 समोसे बना देता हूं। तो मैंने कहा अगर तुम 1 घंटे में 50 समोसे बना देते हो तो भाई मेरे को तो 150 समोसे की जरूरत है, मेरे को 150 समोसे की जरूरत है। तो एक बात बताओ उसको कितना टाइम लगेगा उस 150 समोसे को बनाने के लिए। आप कहेंगे सर दुकानदार ने मुझे बताया कि वो 1 घंटे में 50 बनाता है, तो 150 बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको 3 घंटे की जरूरत पड़ती हुई दिखाई देगी। कितनी जरूरत पड़ेगी, 3 घंटे की जरूरत पड़ती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इन पॉइंट से हम क्या समझ पाए, इस पॉइंट से हम ये समझ पाए कि कुल कार्य क्या होता है। कुल कार्य मतलब होता है कि उसकी क्षमता कितनी है, कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितने से, टोटल टाइम से यानी कि समय से। इससे क्या मिलेगा, इससे कुल कार्य पता लग जाएगा। जैसे यहां दिखाता हूं, जैसे मैंने कहा था भाई उसको कुल कार्य कितना करना है, सर उसको कुल कार्य 150 समोसे बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 150 समोसे। और आपको उसने बताया कि मैं हर घंटे कितना बनाता हूं, सर 50 बना लेता हूं। तो इसका मतलब कितना समय लेगा, आप कहेंगे सर इसको सॉल्व कर दीजिए, 50 एकम 50, 50 या 150, यानी कुल मिला के 3 घंटे का समय लेगा। क्या होगा, 3 घंटे का समय लेगा। ये कहानी कुछ ऐसे निकल कर आएगी। है भाई बाबू, है भाई सोना, सही कह रहा हूं क्या। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका मतलब आपके सामने क्या निकल कर आया, आपके सामने एक छोटा सा जो एक फॉर्मूला निकल कर आ गया कि भाई कुल कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता की मल्टीप्लाई कर दो समय से। कार्य क्षमता की मल्टीप्लाई कर दो समय से। अगर मैं अंग्रेजी में लिख दूं तो अंग्रेजी में कैसे लिखूंगा कि भाई टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है। आप कहेंगे सर एफिशिएंसी जो है उस व्यक्ति की, वो इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, सर टाइम से। एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम से कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल वर्क होगा वो एफिशिएंसी इनटू टाइम करके निकाला जा सकता है। बात समझ गए। अब मैंने एक आपको खेल बताया था कि जिसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है वो टाइम कम लेता है, और जिसकी कार्य क्षमता करने की ज्यादा कम होती है तो वो टाइम ज्यादा लेता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक ही काम दोनों दुकानदारों को दे दूं, मान लो मैंने एक ही काम 2 अलग अलग लोगों को दे दिया, तो उनमें क्या होगा, एक जल्दी काम करेगा, एक देरी से काम करेगा। तो जल्दी कौन करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा, और धीरे कौन काम करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी। तो ये कैसे हुआ, ऐसे मान के चलो कि दोनों का टोटल वर्क सेम है, मैंने 2 दुकानदारों को क्या करा, बराबर बराबर काम दिया। तो इसमें क्या होता है, अगर टोटल वर्क सेम है, अगर टोटल वर्क को मैं अगर सेम कह दूं किसी वजह से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप ये कहेंगे कि एफिशिएंसी जो है यानी दोनों की जो कार्य क्षमता है, उस व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी टाइम के विपरीत है। यानी टाइम ज्यादा तो एफिशिएंसी कम, टाइम कम तो एफिशिएंसी ज्यादा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये बात समझ गए होंगे। तो टाइम एंड वर्क के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम क्या बात करेंगे, सिर्फ 3 पॉइंटों पे बात करेंगे। वो 3 पॉइंट क्या है, कुल कार्य यानी टोटल वर्क, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, और समय के बारे में बात करते हुए दिखाई देंगे। इन 3 के अलावा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये 3 ही होंगे। और जब कभी भी आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा,
तो इसमें आपको सिर्फ इन 3 चीजों में से 2 चीजें अगर आपको पता लग जाए तो अपने आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। भाई मान लो इन 3 चीजों में से अगर मुझे 2 पता लग जाए तो तीसरी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी इस फॉर्मूले से? आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आपको क्या पता हो, कुल कार्य पता हो और कार्य क्षमता पता हो। कुल कार्य पता हो और कार्य क्षमता पता हो, समय पता हो या ना पता हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुल कार्य और कार्य क्षमता पता होना चाहिए। अब इन सब चीजों का निचोड़ रखते हुए मैं आपके सामने पहला सवाल रख देता हूं। ये देखो, ये है आपके सामने पहला सवाल। ध्यान से पढ़िए और देखते हैं इस सवाल का आंसर कितना आएगा। आपसे कहा गया कि राजू करण से 20% यानी 20% अधिक कुशल है। तो 20% अधिक कुशल है यानी कहने का मतलब है कि राजू जो है वो करण से ज्यादा तेज काम करता है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है। साइड में लिख लो 20% ज्यादा है। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ज्यादा कहा गया, क्या कहा गया? ज्यादा कहा गया। ज्यादा का मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर सेम रहेगा, नीचे वाला नंबर सेम रहेगा, बस ऊपर वाले के लिए आपको दोनों को जोड़ के लिख देना है। यानी 1 और 5 6। इस 6/5 से क्या पता चलता है? इस 6/5 से आपको यह पता लगता है कि भाई जो हमारे पास जो पहला नाम बोला गया था, पहला नाम क्या था? राजू। यानी राजू की कार्य क्षमता कितनी थी? 20% अधिक थी। इसका मतलब राजू की कार्य क्षमता कितनी है सर? 6 है। राजू की कार्य क्षमता कितनी है सर? 6 है। जबकि जो दूसरा नाम बताया गया था करण, उस करण की एफिशिएंसी कितनी है सर? 5 है। क्या है? 5। यानी करण जो है अगर 1 घंटे में 5 काम करता है तो राजू जो है 1 घंटे में 6 काम करता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 20% अधिक है। ये वाली बात निकल कर आ रही है। अब मेरे को कहा गया अगर करण अकेला इसी काम को 30 दिन में कर दे, अगर करण अकेला इसी काम को 30 दिन में करते, कोई काम दिया गया और वो इतनी एफिशिएंसी से काम करता है, यानी 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, मैंने कहा भाई ये काम करो, 30 दिन तक काम करते रहो, तो उससे क्या होगा? कुछ काम निकल कर आएगा। तो आपको कहा गया टोटल वर्क। अगर मैं कहूं आपसे टोटल वर्क बताओ, क्या बताओ? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपके सामने क्या होता है? टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। यही तो बताया था फॉर्मूला आपने सर? हाँ यही बताया था। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, जिसके अंदर आपको यह भी पता लग चुका है कि जो राजू है और जो करण है उनके बीच में एफिशिएंसी कितनी है सर? राजू की 6 है तो करण की 5 है। राजू की 6 है तो करण की 5 है। अब मैं निकालना चाहता हूं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? आप देखो किसका डेटा मेरे पास सारा पता है, तो आप कहेंगे देखो एफिशिएंसी तो दोनों की पता है, लेकिन टाइम जो पता है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे किसका पता है? करण का पता है कि करण इस काम को कितनी देर में करता है सर? 30 दिन में। तो मैं देखता हूं टोटल काम कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे सर जो करण है वो 5 की एफिशिएंसी से काम करता है और 30 दिन तक काम करता है। 5 की एफिशिएंसी से 30 दिन तक अगर काम करेगा तो कुल मिलाकर वो कितना काम कर देगा? आप कहेंगे सर वो 150 काम कर देगा। कितना काम करेगा सर? वो 150 काम कर देगा। लेकिन करना कितना? अब उसने कहा कि इसी 150 काम को करने के लिए अगर मैं राजू को अपॉइंट कर लूं, मैंने कहा राजू भैया करण से काम करवाया था, बेचारे ने जो 30 दिन ले दिए इस काम को करने के लिए, अब एक काम करो तुम कर दो इसी काम को, मैं देखता हूं कि भाई तुम कितने दिनों में कर दोगे। तो आप कहेंगे सर देखो राजू ने, जो करण है उसने कितने दिनों में काम किया सर? 150 दिनों में। इसी फॉर्मूले में वापस आओ कि उसने कहा राजू ने भाई बताओ मेरे को कितना काम करना है, तो उन्होंने कहा कि जितना काम हमारे करण ने किया था उतना ही काम तुम्हें भी करना है। यानी 150 काम किसने किया था? हमारे करण ने किया था। 150 ही काम तुम्हें भी करना है, 150 काम तुम्हें भी करना है। इसी फॉर्मूले में वापस आओ। तो अब एफिशिएंसी कितनी है राजू की? आप कहेंगे सर 6 की एफिशिएंसी है। कितने की? 6 की एफिशिएंसी। और टाइम कितना लगेगा राजू को? ये पता नहीं। टाइम कितना लगेगा राजू को? ये पता नहीं। तो आप देखो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो यहां पे क्या बचेगा? 25। 25 छिक्का 150। तो इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि अगर किसी काम को करने के लिए करण को कितने दिन लग रहे हैं सर? 30 दिन लग रहे हैं। तो उसी काम को करने के लिए जो राजू है वो कितने दिन ले जाएगा सर? वो 25 दिन ले जाएगा। 25 दिन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इस सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। इसी तरीके से और भी सवाल होंगे जो आपको अलग अलग तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। आपने सवाल में नोट किया होगा कि मैंने क्या करा, उसने इस सवाल के अंदर एफिशिएंसी दे रखी थी और टोटल वर्क मैंने निकाल लिया, और जैसे ही मैंने एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाला तो इसने जो भी मेरे से पूछा उस सवाल का जवाब आपके हाथ में था। तो वो सवाल का आंसर क्या था? टाइम। और टाइम कितना था? वो 25 दिन था। अगला सवाल पढ़ता हूं, एक दो बार और देखते हैं, चीजों को और बेहतर करते हैं कि अगले सवाल में क्या पूछा गया।
उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की 3/4 है। उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी की 3/4 यानी एफिशिएंसी जो है ए की वो बी के 3/4 के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है। ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है। भाई मैंने क्या कहा था, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो आपको एफिशिएंसी पता हो, दूसरा आपको टोटल वर्क पता हो। दोनों में से अगर ये दोनों चीजें पता लग जाती हैं तो टाइम तो हम निकाल ही लेते हैं। अभी अगली लाइन में क्या कहा गया, उसने कहा जबकि बी किसी कार्य को सी से 2/3 समय में पूरा कर सकता है, 2/3 समय में पूरा कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं टाइम को लेके बात करूं, किसको, टाइम को लेके बात करूं, तो बी अगर किसी काम को 2 में करता है तो सी उसी काम को 3 दिनों में करता है। ऐसे कुछ बात कही गई है कि अगर बी किसी काम को 2 में करता है तो सी इसी काम को 3 में करता है, ये वाली बात कही गई है। अब ये क्या था सर, ये टाइम का रेशो था। क्या था ये, टाइम का रेशो था। लेकिन मैंने क्या कहा, भाई टाइम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, एफिशिएंसी चाहिए, मुझे एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी कैसे निकालूं, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जितनी एफिशिएंसी ज्यादा उतना टाइम कम, जितनी एफिशिएंसी कम उतना टाइम ज्यादा। तो अगर आपके पास टाइम का रेशो ये है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 2/3 की जगह पे 3/2 हो जाएगा। ये वाली बात निकल गई। तो आपके पास यहां से ए और बी की एफिशिएंसी है, यहां से देखूं तो बी और सी की भी एफिशिएंसी है। मुझसे कहा गया है कि इसी काम को करने के लिए मुझे कहा गया है कि सी को अगर मैं ये काम करने को कहूं तो वो 18 दिन में करता है। सी को कहूं भाई इस काम को, कोई काम है उसको कर दीजिए, तो वो इस एफिशिएंसी से कितने दिन में करता है, 18 दिन में कर देता है। मैंने पूछा भाई ए कितने दिनों में करेगा, मैंने क्या पूछा, ए कितने दिनों में करेगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब की एफिशिएंसी को कंबाइंड करना पड़ेगा। रेशो मेथड में हमने पढ़ा है ना, रेशो आपने टॉपिक अगर देखा हो तो रेशो में क्या करते हैं, इन सबको कंबाइंड कर देते हैं। कैसे कंबाइंड होगा एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, बीच में वो नाम लिखना जो दोनों में कॉमन है। यहां भी बी लिखा है, यहां भी बी लिखा है, इसलिए बी को मैंने बीच में लिखा। ए और सी जहां आपका मन करे वहां लिख दीजिए। ए और बी की वैल्यू एफिशिएंसी में कितनी है सर, 3 और 4 है। यहां पे देखो तो बी और सी की एफिशिएंसी में कितनी वैल्यू है सर, 3 और 2 है, तो मैंने यहाँ पे 3 और 2 लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास खाली जगह है, क्या है, खाली जगह। यहां देखो आपके पास क्या है, खाली जगह है। क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे आप देखो इस खाली बक्से में नंबर भरेंगे, खाली बक्से में नंबर भरेंगे। खाली बक्से में नंबर कैसे भरा जाएगा, आप कहेंगे देखो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दो। इससे क्या होगा सर, ये कंबाइंड हो जाएंगे। और कंबाइंड होने के बाद कैसे करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसके अलावा 4 तिया 12, उसके अलावा 4 दूनी 8। यानी कहने का मतलब है इनकी एफिशिएंसी का जो रेशो है वो 9, 12, 8 है। क्या है, 9, 12, 8 है इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशो। कंबाइंड एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं तो यहां तक बात क्लियर, आप सर हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने क्या करा, मैंने तीनों की एफिशिएंसी तो निकाल ली 9, 12, 8, लेकिन क्या नहीं निकाला, तो आप कहेंगे सर अभी तक आपने टोटल वर्क तो निकाला ही नहीं। तो एक काम करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। और एफिशिएंसी मेरे को किसकी पता है, आप कहेंगे सर एफिशिएंसी मेरे को तो किसी की पूछ लो, सबकी पता है 9, 12 और 8, लेकिन मेरे को टाइम किसका पता है, तो टाइम मुझे बताया गया सी के लिए कि सी कितने दिनों में करता है सर, 18 दिनों में करता है। इसका मतलब सी जो है 8 की एफिशिएंसी से 18 दिनों में काम करता है। सी जो है 8 की एफिशिएंसी से 18 दिनों में काम करता है। तो इसका मतलब टोटल काम है कितना, आप कहेंगे सर 18 8 144, 18 8 144, इसका मतलब टोटल काम कितना है सर 144 है। ये वाली बात पता लग गई। रह क्या गया, उसने कहा था ए को कितना समय लगेगा, उसने क्या पूछा था, ए को कितना समय लगेगा, तो भाई टाइम पूछा गया है। और टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो भैया टोटल वर्क कितना करना है सर, 144 करना है, जैसा कि लिखा था। अच्छा ए की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए की एफिशिएंसी 9 की है, तो 9 से भाग कर दो, आंसर कितना आएगा 16। यानी कहने का मतलब ये है
कि जिस काम को करने के लिए बी जो सी है उसको 18 दिन लग रहे थे, उसी काम को करने के लिए ए को 16 दिन लगते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा, ये वाली बात निकल कर आती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वे किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से आपको पता लग गया होगा। अगर सब चीजें पता लगी तो एक बारी अगला सवाल देखो, क्योंकि ये सवाल पुराने दो सवालों से थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा हटके है क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो पिछले दो सवाल थे उसमें एफिशिएंसी के बारे में ज्ञान दिया गया था कि वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप टोटल वर्क निकालते थे, फिर जो पूछा जाता था समय वो समय निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो आपको टोटल वर्क बताया गया है, ना ही यहाँ पे आपको उनकी एफिशिएंसी बताई गई है। बताया क्या गया? जो नहीं चाहिए था, यानी कि उनका समय बताया गया। कहता है कि रवि, शीनू और करण, रवि, शीनू और करण किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कोई काम है, सबको बराबर बराबर काम दिया गया, भाई ये काम है, ये काम करना है, तो उसी काम के लिए रवि भी है, उसी काम के लिए शीनू भी है, उसी काम के लिए करण भी है, तो तीनों को अलग अलग तौर पे काम कराया गया। तो रवि ने काम करा 12 दिन में, करण शीनू ने काम करा 15 दिन में, और करण ने काम किया 20 दिनों में। मैंने पूछा कि अगर ये तीनों मिलकर एक काम को करें, जो तीनों को अलग अलग काम दिया गया, मैंने कहा भाई तीनों अलग अलग मत करो, तीनों मिलकर एक ही काम को कर डालो, तीनों मिलकर एक ही काम को कर डालो, तो मुझे बताओ कि ये कितने दिनों में काम को खत्म कर लेंगे। तो आपने पूरे सवाल में पढ़ा तो आपको पता चला कि भाई इस सवाल में क्या नहीं पता है, मेरे को टोटल वर्क भी नहीं पता, और क्या नहीं पता है, आप कहेंगे सर मेरे को एफिशिएंसी भी नहीं पता। मेरे को पता है तो सब इनका समय पता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रवि कितना टाइम लेता है, तो आपको बताया कि सर 12 दिन लेता है। शीनू को देखो तो शीनू ने कितना टाइम लिया, सर 15 दिन लिया। तीसरा नाम करण है, करण ने कितना टाइम लिया, तो उसने बताया सर 20 दिन लिया। समय पता था। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि टोटल काम है कितना और इनकी एफिशिएंसी है कितनी, फिर उसके बाद जो पूछे हम जवाब दे देंगे। तो जब कभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ समय ही दे रखा हो और मेरे को टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का एलसीएम ले दूंगा। क्या करूंगा, इन तीनों का एलसीएम ले दूंगा। इस एलसीएम से मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर टोटल वर्क पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे, इन तीनों का एलसीएम, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, सोचो एक बारी। तो आप कहेंगे सर तीनों का एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा, 120 आएगा इन तीनों का एलसीएम। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, कि 120 टोटल काम करना है और रवि इस काम को करने के लिए 120 काम करने के लिए 12 दिन का समय लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर रोज कितना काम करता है, आप कहेंगे सर वो हर रोज 10 काम करता है। कितना, 10 काम। भाई 120 काम करने के लिए 12 दिन लिए, तो इसका मतलब हर रोज वो 10 दिन लेता, 10 काम करता होगा, तभी तो 10 काम करके 12 दिन में उसने कितना काम कर दिया, 120 काम कर दिया। तो ये आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो इनकी एफिशिएंसी। क्या निकाल रहे हो आप, इनकी एफिशिएंसी निकाल रहे हो, यानी कि कार्य क्षमता निकाल रहे हो। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, सर एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है अभी जो हमने पढ़ रखा है पीछे, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। टोटल वर्क अपॉन में टाइम। भाई टोटल वर्क कितना करना है सर 120, और टाइम कितना ले रहा है सर 12 दिन, तो 120 को 12 से भाग करूंगा तो कितना आएगा सर 10 आएगा। इसका मतलब ये रवि जो है हर रोज कितना काम करता है, तो पता चला वो 10 काम करता है। इसी तरीके से शीनू को देखो, शीनू जो है 120 काम करता है 15 दिन में, 120 काम करता है 15 दिन में। इसका मतलब हर रोज कितना काम करेगा, आप सर 8 करेगा। 120 को 15 से भाग करो तो कितना आएगा, 15 8 120, यानी कि हर रोज वो 8 काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरे की बात करूं यानी करण की बात करूं, तो वो 120 काम करता है लेकिन 20 दिन ले जाता है। 120 काम करने के लिए 20 दिन लेता है, तो इसका मतलब वो हर रोज कितना काम करता होगा, आप कहेंगे सर वो 6 काम करता है। हर रोज कितना काम करेगा सर, 6 काम करेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपसे पूछा गया कि वो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी आपको टाइम एंड वर्क को लेके क्वेश्चन आए तो आपको क्या पता हो, दो चीजें पता हो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मेरे पास 120 है, एफिशिएंसी मेरे को पता लग गया 10 8 6 है। कितनी है, 10 8 6। तो अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है सर टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी।
भाई यही फॉर्मूला घुमा फिरा के बार बार मैं लगा रहा हूं, घुमा फिरा के, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो उसी फॉर्मूले को बार बार कभी टाइम निकाल रहा हूं, कभी एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, उसी फॉर्मूले को घुमा घुमा के इस्तेमाल करना और कोई नया फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना। तो आप देखेंगे कि टोटल वर्क कितना था सर, टोटल वर्क था 120। करने वाले कौन कौन है सर, तीनों से करवाया जाएगा इकट्ठा मिलकर, तो इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो 10, 8 और 6 क्या होगा, 10, 8 और 6 सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर ये काम था 120, लेकिन टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई, 10 और 8 18, 18 और 6 आप कहेंगे सर 24। तो यानी 120 काम करना है 24 की एफिशिएंसी से। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर ये तीनों के तीनों इकट्ठे मिलकर काम करें तो ये हर रोज मिलकर जो है 24 काम कर देंगे, हर रोज मिलकर 24 काम कर देंगे, लेकिन टोटल काम करना कितना है सर, 120 करना है। इसका मतलब आप कहेंगे सर इनको 5 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने के लिए। कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लग जाएंगे इस काम को पूरा करने के लिए। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक और सवाल देख लीजिए और थोड़ा सा अंदाजा होगा, चीजों को लेके बेहतर होंगे, क्योंकि आपको देखा होगा कि जहां पे काम बनने की बात होती है वहीं पे कहीं ना कहीं काम बिगाड़ने वालों की भी बात होती ही होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई जो है काम बने ही बने, काम बिगाड़ने वालों की कमी थोड़ी ना है हमारे देश में, एक ढूंढो 1000 मिल जाएंगे। यानी आपको पीछे की ओर धकेलने वाले लोग ज्यादा होंगे, आगे की ओर धक्का देने वाले लोग बहुत कम होंगे। बहुत कम लोग चाहते हैं कि भाई आप अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। हर कोई चाहता है कि भाई तुम जो है कुछ मत कर पाओ, तुम अपने जीवन में पीछे रह जाओ और लोग तुम्हें जो है ताने कस दें कि भाई फलाने का बेटा जो है ऐसे सड़कों पे मारा मारा फिरता है, न नौकरी का है न काम धंधे का है और जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि बस जो है पिताजी के पैसों पे मौज लेने के लिए जन्म लिया, बाकी अपनी बस की तो कुछ नहीं है। तो ऐसे तानों के लिए आपको दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ जुड़े हुए हैं कि भाई उन तानों से बचना है और आने वाला भविष्य जो है उसको संवारना है। तो वो कैसे संवरेगा, वो ऐसे संवरेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने कहा राम और श्याम जो है किसी दीवार को बनाते हैं कितने दिनों में, 15 दिन में और 20 दिन में। राम और श्याम क्या करते हैं, किसी दीवार को बनाते हैं 15 दिन में और 20 दिन में, जबकि रमेश जो है इसी दीवार को तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है कितने दिनों में, कितने दिनों में, यहां पे लिखा है क्या भाई, अच्छा नहीं ये लिखा नहीं है, बस ये बताया कि भाई वो जो है तोड़ने का काम करता है। क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। कितने दिनों में करता है ये नहीं बताया। यानी बताया गया कि राम और श्याम बेचारे मेहनत करके दीवार बना रहे हैं और जो रमेश बाबू हैं वो क्या करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो बताया गया अगर ये तीनों मिलकर काम करें, अगर ये तीनों मिलकर यदि वे सभी एक साथ काम शुरू कर देते हैं तो दीवार 30 दिनों में पूरी हो जाती है। दीवार क्या होगी, 30 दिनों में पूरी हो जाएगी अगर ये तीनों मिलकर काम कर दे तो पूछा क्या है कि गणना करो, यानी बताओ कि रमेश अकेले पूरी तरीके से बनी दीवार को कितने दिन में नष्ट कर सकता है, यानी उसको बर्बाद कर सकता है, तोड़ सकता है। ये वाली बात पूछी गई है कि उसे कितना टाइम लगेगा दीवार को तोड़ने में। अब कैसे बताएं, तो आप ध्यान से देखो पूरे सवाल में जो बताया गया किसी की एफिशिएंसी बताई गई क्या, आप कहेंगे सर नहीं, किसी की कार्य क्षमता तो बताई नहीं कि वो कितना काम करते हैं एक दिन में। साथ ही साथ आपको ये भी नहीं बताया कि टोटल वर्क कितना, यानी दीवार कितनी बनानी है ये भी नहीं बताया। सिर्फ क्या बताया, समय बताया कि भाई ये इतना टाइम लेता है, ये इतना टाइम लेता है, तीनों मिलकर काम करें तो ये इतना टाइम लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे बताया गया क्या कि जो राम है वो कितना टाइम लेता है, आप कहेंगे सर दीवार बनाने के लिए वो 15 दिन का टाइम लेता है। कितना, 15 दिन का टाइम। जबकि जो हमारे पास जो श्याम है उसको बनाने के में कितना टाइम लगता है, आप कहेंगे सर उसको दीवार बनाने में 20 दिन का समय लग जाता है, 20 दिन का समय। अब ये दोनों मिलकर बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता, लेकिन श्याम बाबू थे जो काम को क्या कर रहे थे, तोड़ने का काम कर रहे थे। मतलब बनाई भी चल रही है और तुड़ाई भी चल रही है, दोनों काम एक साथ। तो अब क्या होगा, समय थोड़ा ज्यादा लगता हुआ दिखाई देगा कम की बजाय। तो उसने मुझे बताया कि अगर राम, श्याम और साथ ही साथ रमेश तीनों मिलकर काम करें तो इसी काम को करने के लिए उन्हें अब कितने टाइम लग जाएगा, आप कहेंगे सर 30 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, तीनों मिलकर काम करने में 30 दिन लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि राम और श्याम बनाने का काम करते हैं और रमेश बाबू हमारे तोड़ने का काम करते हैं। तो अब मैं निकालना चाहता हूं टोटल वर्क।
तो टोटल वर्क कैसे निकालूं, तो आप कहेंगे सर 15, 20 और 30 का एलसीएम ले दो। 15, 20 और 30 का एलसीएम ले दो तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल वर्क जो आएगा इन तीनों का एलसीएम वो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 120 आएगा। तीनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क जो आया वो कितना आया, 120 आया। वैसे तो 60 भी आ सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने 120 लिख दिया। आपकी मर्जी है, आप 60 लिखना चाहो 60 लिख लो और 120 लिखना चाहो 120 लिखो। चलो आपकी तसल्ली के लिए आप फिर पूछेंगे सर 120 नहीं होता एलसीएम 60 होता है, तो चलो 60 लिख देता हूँ। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टोटल वर्क 60 मानो या 120 मानो, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया सर, 60 हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं राम के हिसाब से देखूं तो राम को जो है 60 काम करने के लिए 15 दिन लगते हैं। राम को 60 काम करने के लिए 15 दिन लगते हैं। इसका मतलब वो हर रोज कितना काम करता होगा, आप कहेंगे सर 4 काम करता होगा। हर रोज कितना काम करता होगा, 4। यानी राम को इस 60 काम को करने के लिए 15 दिन का समय लगता है। तो इसका मतलब हर रोज वो कितना काम करता है सर, 4 काम करता है। इसी तरीके से जो श्याम है वो इस 60 काम को करने के लिए 20 दिन का समय लेता है। इसका मतलब वो 3 काम रोज करता होगा, 3 काम रोज करता होगा। अब आप सोचो आगे क्या कहानी होगी। आगे कहानी हुई कि राम, श्याम और रमेश तीनों मिलकर इस काम को यानी 60 काम को 30 दिनों में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों मिलकर हर रोज कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं सर, ये 2 काम करते हैं। तभी जो है इस 60 काम को करने के लिए इन तीनों को कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 30 दिन लग जाएंगे। ये वाली बात हो गई। अब इतना कुछ होने के बाद आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई राम जो है एक दिन में 4 काम करता है, श्याम जो है एक दिन में 3 काम करता है, और अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो ये 2 ही काम करेंगे क्या। आप कहेंगे सर इन दोनों का टोटल ही 7 है। भाई 4 और 3 7 है, यानी राम और श्याम की बात करूं तो टोटल 7 आना चाहिए था। लेकिन राम, श्याम और रमेश का काम मिलाकर कितना आंसर आ रहा है, आप कहेंगे सर 2 काम आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप भूल गए क्या कि रमेश का काम क्या होता है सर, वो काम बनाने का नहीं बिगाड़ने का काम है। तो इसका मतलब यहां पे इसको माइनस करा जाएगा, माइनस करा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये काम बिगाड़ता है, बनाता नहीं है, ये तोड़ने का काम करता है। तो आप देखो राम और श्याम की वैल्यू कितनी है सर, राम करता है 4 और श्याम करता है 3। रमेश का पता नहीं कितना काम करता है एक दिन में, लेकिन जो भी करता है इन दोनों से जो आंसर आता है वो कितना आता है सर, 2 आता है। कितना आता है, इन तीनों का रिजल्टेंट 2 आता है। यानी राम, श्याम और रमेश की तीनों की एफिशिएंसी कितनी है सर, 2 है। तो आप देखेंगे 4 और 3 7, और ये 2 इधर लाऊं और रमेश को उधर ले जाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि रमेश जो है एक दिन में कितना काम बिगाड़ता है। आप कहेंगे सर वो 5 काम बिगाड़ता है। कितना, 5 काम बिगाड़ता है। देखो कैसे, 4 और 3 7, और 7 के पास ये 2 नंबर आएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 5 बचेगा और रमेश उधर चला जाएगा। तो कुल मिला के हर रोज जो काम करता है रमेश वो बिगाड़ने का काम करता है। वो कितना बिगाड़ देता है सर, 5 काम बिगाड़ता है। यानी राम और श्याम ने 4 और 3 7 काम करा और रमेश ने 5 बिगाड़ दिया। तो ओवरऑल एक दिन में काम कितना हुआ, आप सर 2 ही तो काम हुआ, ऐसे 2 आया है। अब मैंने पूछा अगर खाली भाई रमेश को कह दिया जाए भाई तोड़ो, तुमको जो तोड़ना है तुम तोड़ डालो, तुम जितना काम कर सकते हो कर दो, तो मैंने उसको कोई काम कह दिया भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा तोड़ाई का काम है, तुम तोड़ने का काम करो, तो मुझे बताओ इस 60 काम को तोड़ने के लिए कितना टाइम लग जाएगा। मैंने आपसे पूछा टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम बराबर क्या होता है सर, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, आप कहेंगे सर 60 काम है जो तोड़ना है, और करता कितने की स्पीड से सर, 5 की स्पीड से है। तो आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 आएगा। यानी कि 12 दिन लगते हैं उसको पूरी दीवार को तोड़ने में। कितना, 12 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये इस तरीके के सवाल रहेंगे। मैंने आपको 4 सवाल बताए हैं आज, जिसमें आपको बेसिक इंट्रो बताया कि भाई किस तरीके से सवाल की फ्रेमिंग करी जाती है, क्या सवाल होता है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उन सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। इसी तरीके से इसमें आपको और भी सवाल देखने को मिलेंगे, वो एक बार देख लीजिए किस तरीके का। आप देखो इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, ये भी आपके सामने ऐसे ही आते हुए दिखा देंगे, और लास्ट में ऐसे सवाल, हर तरीके के तमाम सवाल आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूंगा।
कि जिस तरीके से आपके पेपर में सवाल पूछाते हैं, एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपके पेपर में आप ये कह दो कि सर आपने कराया नहीं था। हर एक सवाल आपको दिखा दूंगा कि हाँ देखो ये सवाल इस तरीके से पूछा गया है, ये सवालों का पैटर्न है, इस तरीके से फ्रेमिंग करी जाती है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा मेरे साथ, वो आप कहेंगे सर फाउंडेशन क्लासेस में मिलेगा, और फाउंडेशन क्लासेस कहाँ है सर, यहाँ पे है। ये आपके सामने आ चुका है क्या, धुम्मा बैच है। तो धुम्मा बैच में धुम्मा उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना है, क्योंकि इस बैच के अंदर आपकी हरियाणा की मैम और हरियाणा जी के पढ़ाने वाली निशा मैम है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके साथ जो है आपका चहीता, आपका प्यारा भाई जो है, आपका जो भी आप मुझे कहना चाहें, गुरु कहना चाहें, भाई कहना चाहें, जो भी आप कहें, वो आपके साथ जो है मैथमेटिक्स में भाग निभाऊंगा। और आप ही के आपके प्यारे कुलदीप भैया भी जो हैं आपके साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जीके जीएस के लिए और भी फैकल्टीज हैं, इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी चलेंगी भावना मैम के साथ, बाकी आकाश सर भी आपके साथ होंगे। तो पूरी की पूरी हरियाणा केटी लाइव की जो पूरी की पूरी टीम है वो आपके साथ जुड़ेगी, और इसमें आपके साथ उस लक्ष्य को पहुंचाने में आपकी मददगार करेगी जिसके लिए आपने प्रण ठान रखा है कि भाई इस बार 2025 जो होगा वो मेरे लिए सिलेक्शन वाला ईयर होगा। तो यहां देखो, इसमें जो बैच की फीस थी वो 4 जून तक तो थी 299 रुपए, लेकिन 4 जून अब जा चुके, तो अब इसकी जो है प्राइस हाइक हो गया है। तो अब ये कितने का मिलेगा, 499 रुपए का मिलेगा केडी लाइव की एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे जाके आप इसको बैच को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, 2-4 क्लासेस हो चुकी है जिनको आप जो है रिकॉर्डेड तौर पे आप देख ही लेंगे। साथ ही साथ जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें आप डेली बेस में जुड़ सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक जो है समय समय पर आपको सभी फैकल्टीज जो हैं आपको एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। मेरी जो टाइमिंग है वो आपके साथ 4 बजे है, शाम को 4 बजे मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ मैथमेटिक्स को लेकर जुड़ा करता हूं। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे कहां पे, इस केडी लाइव की एप्लीकेशन पे, और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए और चीजों को बेहतर कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको कहां मिलेंगी, वो आपको एप्लीकेशंस में मिलती हुई दिखाई देंगी। सब चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती हैं। तो चीजों को बेहतर कीजिए और अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि यही समय है आपके सिलेक्शन का समय। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।